गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। की हाल चाल जी? वधिया सारे। तो फिर आंसर निकाल नहीं है मतलब? अभी बिना सारे बच्चों के सही आंसर नहीं आ रहे। कमाल की बात है ये वाली। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो। मतलब क्या हुआ? प्रोविज़न याद नहीं आ रहे? बताओ तो सही कहाँ दिक्कत आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा सबके गलत हैं, काफ़ी सारे बच्चों के सही भी हैं, बट कुछ बच्चों के अभी भी गलत आ रहे हैं। आओ जी एक बार फटाफट से आंसर चेक करते हैं। इधर देखो ध्यान से। एक तो क्वेश्चन नंबर वन जो मैंने दिया था, क्वेश्चन नंबर वन पता है किसका था? मतलब क्वेश्चन नंबर वन भी काफ़ी सारे बच्चों ने गलत किया। क्वेश्चन नंबर वन था क्लबिंग ऑफ इनकम का। हेलो अंकल, क्वेश्चन नंबर वन किसका था? क्लबिंग ऑफ इनकम का था। बच्चों को यही समझ नहीं आ रहा सर क्वेश्चन नंबर वन टीडीएस का है। मतलब एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया हुआ है, कह रहा सर कैपिटल गेन का क्वेश्चन है क्या ये? मैंने कहा डांट खानी है क्या मुझसे? ये क्वेश्चन साफ साफ पता लग रहा है पढ़ने से क्लबिंग ऑफ इनकम का क्वेश्चन है। एक बार चेक करो इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है। इधर देखो ध्यान से, पहले एक बार चेक करो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि मिस्टर तुषार की एफडी है, ठीक है जी। उसने एफडी का जो इंटरेस्ट है वो क्रेडिट करवा दिया। किसके अकाउंट में क्रेडिट करवा दिया? उसके भाई का सन है। एक बात मेरे को बताओ, याद करो एक क्लबिंग ऑफ इनकम में आपने सेक्शन नंबर 16 ही किया था। आपको मैंने क्लास में सेक्शन नंबर 60 करवाया था, फास्टैग बैच के अंदर भी करवाया था, जिसके मेरे ख्याल से फास्टैग बैच में आई थिंक क्लबिंग ऑफ इनकम अभी हुआ नहीं है। हाँ, बट आपने क्लास में तो पढ़ा होगा। उसके अंदर आपने क्या पढ़ा होगा कि अगर कोई पर्सन अपनी इनकम ट्रांसफर करेगा विदाउट द ट्रांसफरिंग ऑफ एसेट, अगर कोई पर्सन इनकम ट्रांसफर करेगा विदाउट दी ट्रांसफरिंग ऑफ एसेट, तो वो इनकम जो होगी वो ट्रांसफर की इनकम में क्लब होगी, ट्रांसफरी की इनकम में क्लब नहीं होगी। अब सोच के बोलो, सिंपल सा पॉइंट है। मिस्टर तुषार इनकम ट्रांसफर कर रहा है, अपनी एफडी ट्रांसफर तो नहीं कर रहा ना। मतलब एफडी ट्रांसफर नहीं की, उसने कहा एफडी से आने वाला इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दो। तो अगर एफडी ट्रांसफर नहीं की, इंटरेस्ट ट्रांसफर किया, सेक्शन नंबर 60 अप्लाई हो जाएगा। तो 6 लाख रुपए की एफडी है, 9% इंटरेस्ट है, 54,000 का इंटरेस्ट जो होगा वो किस में क्लब हो जाएगा? मिस्टर तुषार में ही जुड़ेगा और उसके भाई के सन में नहीं जुड़ेगा। तो अगर आप चेक करोगे इनकम जो निकल के आएगी 54,000 तुषार की इनकम में ऐड होगी, मिसिस तुषार की इनकम में ऐड नहीं होगी, और माइनर सन की तो मतलब ही नहीं है, तुषार की इनकम में जुड़ेगी 54,000 की। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का। उसको अब सेकंड पॉइंट चेक करो। अब सेकंड पॉइंट में क्या था? मिस्टर तुषार ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 मई 2022 को। कैपिटल 6 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए उसकी वाइफ ने गिफ्ट किए। याद आ रहा है मेरे ख्याल से ऐसा क्वेश्चन आपने आपने मुझसे नहीं, क्लबिंग ऑफ इनकम तो फास्टैग बैच में कर लिया। हाँ मेरे को याद आ गया, क्लबिंग ऑफ इनकम तो फास्टैग बैच में करवाया था मैंने आपको। और उसके अंदर ये मेरे को क्यों ध्यान आ गया, एक बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा था कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आता। अब एक बात मेरे को बताओ, 6 लाख रुपए उसके हैं, 5 लाख रुपए उसकी वाइफ ने गिफ्ट कर दिए, टोटल कितने हो गए? 11 लाख रुपए हो गए। अब 11 लाख रुपए लगाकर कमाए कितने? 4 लाख रुपए। तो उसकी वाइफ ने जो ट्रांसफर किए उसमें क्लबिंग कितनी होगी? अब सोच के बताओ। अगर 4 लाख का प्रॉफिट कमाया 11 लाख को लगाकर, तो 5 लाख जो उसकी वाइफ ने दिए उसके अकॉर्डिंग क्लबिंग कितनी होगी? 4 लाख डिवाइड बाय 11 लाख मल्टीप्लाई 5 लाख रुपए। तो उसकी वाइफ में क्लबिंग होगी 1,81,818, और बैलेंस जो होंगे 4 लाख में से माइनस करने के बाद 2,18,181 रुपए क्लबिंग हो जाएंगी। उसके अंदर क्लबिंग हो जाएगी तुषार के अंदर। अब देखो यहाँ पे जी, देखो तुषार में कितनी इनकम जुड़ेगी? 218,182, और 1,81,818 उसमें मिसिस तुषार में जुड़ेगी। नहीं आया समझ? एक बार दोबारा समझाऊं यार। एक बात मेरे को बताओ, आपके पास 6 लाख रुपए थे। हाँ जी भाई साहब, इधर इधर आपके पास 6 लाख रुपए थे। आपकी वाइफ ने आपको 5 लाख रुपए दे दिए कि आप बिजनेस में लगा दो, और बिजनेस से आपने 4 लाख रुपए कमाए। अब वो 4 लाख रुपए क्या आपने 5 लाख से कमाए? आंसर इज नो ना। 6 लाख तो आपके अपने भी थे। तो अगर 4 लाख रुपए 11 लाख से कमाए, तो जो आपकी वाइफ ने ट्रांसफर की उससे आने वाली इनकम तो आपकी वाइफ में क्लब होगी ना। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने 4 लाख रुपए कमाए 11 लाख रुपए लगाकर, तो 5 लाख से कितने कमाए होंगे वो निकाल लो। वो आपकी वाइफ की इनकम में जुड़ जाएगी, बाकी आपकी इनकम में जुड़ जाएगी। ये बताओ, गिरा हुआ क्वेश्चन था। उसके बाद चेक करो अगला पॉइंट फिर क्या निकल के आ रहा है। अब मिस्टर तुषार है, माइनर सन है। अब 20,000 पे भैया अपनी स्किल से इनकम कमा रहा है। तो अगर वो स्किल से इनकम कमा रहा है, तो अगर वो हैंडीकैप है तो इनकम क्लब नहीं होती, स्किल वाली इनकम क्लब नहीं होती। तो क्या ये इनकम क्लब होगी? आंसर इज नो। तो 20,000 पे इस पे माइनर ही टैक्स पे करेगा। देखो माइनर ही टैक्स पे करेगा, ना तुषार पे करेगा ना तुषार की वाइफ पे करेगी। हाँ, अगर ये स्किल वाली इनकम ना होती, फिर जिसकी इनकम ज्यादा होती क्लबिंग उसमें हो जाती। बट ये स्किल वाली इनकम है तो क्लबिंग माइनर में करती। बच्चा कह रहा सर अगर एज्यूम करो अगर ये स्किल वाली इनकम ना होती तो क्लबिंग किस में करते? आप देख लो दोनों में से किसकी इनकम ज्यादा है? तुषार की इनकम ज्यादा है, फिर क्लबिंग तुषार में हो जाती है। ठीक है, बट ये स्किल वाली इनकम है तो किस में क्लबिंग करेंगे? मतलब किस में जुड़ेगी? माइनर में ही जुड़ेगी। तो अब आपकी टोटल इनकम जो है ये आपकी निकल के आ गई। बताओ, गिरा हुआ क्वेश्चन 5 नंबर का आपके एग्जाम के अंदर बन सकता है, बट हाँ आपको प्रोविजन लिख के आना पड़ेगा, उसके बाद आपको नंबर मिलेंगे। ऐसे आंसर से नंबर नहीं मिलेंगे, बस ये बात ध्यान दो। अब सारे बच्चे मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे किस किस का ये क्वेश्चन सही था। सही बताना, झूठ मत बोलना, देखो पाप लगेगा, माता रानी पाप लगाएगी जी। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ जी।
एक बार आप क्वेश्चन नंबर 2 चेक करो। अब ये क्वेश्चन जीएसटी का था, अब ये अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी आ चुकी हैं और कुछ अमेंडमेंट नहीं भी हैं। अब एक बार यहाँ पे चेक करना, पहला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, अमाउंट चार्ज फॉर लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग एंड वेयर हाउसिंग ऑफ पोटैटो चिप्स। याद करो क्या इसकी वेयर हाउसिंग एग्जम्प्ट है, आंसर इज नो, ये टैक्सेबल है, तो ये जीएसटी में होगा टैक्सेबल। अब यहाँ पे चेक करो 25,000 जो है इस पे जीएसटी जो होगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा, 25,000 पे आ गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट फिर निकल के आ रहा है, फी चार्ज फ्रॉम द योगा कैंप कंडक्टेड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट। याद करो ये आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि एग्जामिशन में कवर है, इस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, एग्जाम्प्ट होगा, तो इस पे क्रॉस कर दो जी। अमाउंट चार्ज बाय द बिजनेस कोरस्पोंडेंट फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड टू द रूरल ब्रांच ऑफ ए बैंक। याद करो एग्जामिशन, याद करो सर, एग्जामिशन का चैप्टर नंबर 4 जिसके अंदर मैंने कहा था कि अगर बैंक की ब्रांच रूरल एरिया में है, अगर उसको सर्विस दी जा रही है तो फिर वो सर्विस एग्जम्प्ट है, उस पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, ये भी आपका एग्जम्प्ट है, क्रॉस मार दो। और अब जो नई नई अमेंडमेंट आई है, अभी इवन मैंने आपको अमेंडमेंट क्लास में बताई भी थी जो हमने जीएसटी का फास्टैग बेस लिया था, कि कोड ब्लड बैंक हो गया जी। अब चेक करो कोड ब्लड बैंक जो है उसमें अगर स्टेम सेल प्रिजर्व कर रहे हो, उसकी सर्विस अब एग्जम्प्ट है या टैक्सेबल है? टैक्सेबल है, तो 5 लाख रुपए टैक्सेबल है। पहले एग्जम्प्ट होते थे बट आफ्टर अमेंडमेंट जो हो चुके हैं अब ये टैक्सेबल हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे एक बार चेक कर लो जी, देखो यहाँ पे नील ये 5 लाख रुपए आ गया। अब आगे देखो फिर यहाँ पे अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है जी, अगला पॉइंट निकल के आ रहा है कमेंटेटर। अब कमेंटेटर की सर्विस क्या एग्जम्प्ट होती है? टैक्सेबल होती है, टैक्सेबल होती है। याद करो एक तो रेफरी की सर्विस एग्जम्प्ट होती है, अंपायर की सर्विस एग्जम्प्ट होती है, बट कमेंटेटर अगर सर्विस दे रहा है तो कमेंटेटर की सर्विस एग्जामिशन लिस्ट में कहीं पर भी कवर नहीं है, तो वो सर्विस टैक्सेबल है। आपका 6 लाख रुपये टैक्सेबल हो गया, ठीक है। उसके बाद चेक करो यहाँ पे, अब एडमिशन टू सर्कस। अब अगर 500 रुपए तक की टिकट है, भाई साहब ओए ओए इधर देखो ध्यान से, नालायक, ये थोड़ा कि मतलब आंसर सही हो गए बस कूदने लग जाओ, एक बार चेक तो कर लो क्या पता कुछ आपको पॉइंट समझ में आ जाए। आपको इधर सर्कस वाले कैसे 500 रुपए तक की टिकट होती है तो एग्जम्प्ट होता है, अगर 500 रुपए से ऊपर की टिकट होगी तो फिर वो क्या हो जाएगी, सारी की सारी टैक्सेबल। तो 750 रुपए पर पर्सन की टिकट है, 500 से ऊपर है तो ये हो गई टैक्सेबल। ये इसका आंसर था, क्वेश्चन 5 नंबर के अंदर बन सकता है जी। मजा आ रहा है, ठीक है। मतलब आपको ना मैं सही बता रहा हूँ, देखो डेली अगर मैं 2 क्वेश्चन भी डालूंगा, कम से कम ही मान के चलो 70-80 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। और भगवान सरस्वती बिठाए मेरी जुबान के ऊपर, अगर 10% क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से देखने को मिल गए ना तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। आपको लगेगा भाई साहब कमाल कर दिया सीरीज ने। बट अभी कई बच्चे इसको सीरियस नहीं ले रहे, उनको पता नहीं कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज है। मैं अभी भी कह रहा हूं जितने भी आपके दोस्त हैं, देखो 1 रुपया चार्ज नहीं है, फ्री में सब कुछ है, तो फिर आके बस क्वेश्चन करने के बताने ही तो है, इसके अंदर भी क्या दिक्कत है। बच्चा कहता है सर नहीं नहीं नहीं, मतलब कई दोस्त हमारे मानते हैं भाई क्वेश्चन करके बताने हैं, भाई उनकी प्रैक्टिस हो रही है। तो सिंपल बात, आपने पढ़ा कहीं से भी हो, मैं तो सिंपल पढ़ने की तो बात ही नहीं है, पढ़ा कहीं से भी हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है जी। अब यहाँ पे इन्होंने वर्किंग नोट लिखे हैं, अगर ये वर्किंग नोट आप लिख के आओगे तभी पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। क्योंकि वर्किंग नोट के मैं पहले भी कहा था, वर्किंग नोट के अलग से नंबर होते हैं, बात ध्यान दो, ठीक है जी। तो ये 2 क्वेश्चन के आंसर आपके सामने हैं। आई होप आपके आंसर सही हो चुके होंगे। जिनके सही हैं सारे बच्चे कमेंट करेंगे, साथ में लाइक का बटन तोड़ के जाएंगे, साथ में सब्सक्राइब करके जाएंगे, दोस्तों को शेयर करके जाएंगे। फिर मिलूंगा कल दोपहर को 2 क्वेश्चन के साथ, एक क्वेश्चन इनकम टैक्स का, एक क्वेश्चन जीएसटी का। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं कल दोपहर को सेम जगह पर। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, लव यू सो मच, बाय बाय।